जय श्री राम। राजकुमारों ने जब महर्षि विश्वामित्र के साथ उस पवित्र सिद्धाश्रम में प्रवेश किया, तब गुरु विश्वामित्र को आया हुआ जान आश्रम में निवास करने वाले अन्य सभी मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। सभी बड़े प्रसन्न हुए। 2 घड़ी विश्राम करने के उपरांत श्री राम ने कहा, हे ऋषि, हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर अपने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। श्री राम के इस प्रकार निवेदन करने पर महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करी। उस रात्रि सभी शयन के लिए प्रस्थान कर गए। कुटिया में सभी ने शयन किया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी ने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या वंदन, अग्निहोत्रम आदि संपन्न किए। राजकुमारों ने भी वह कर्म किया। अब राजकुमार आए हैं ऋषि के साथ में, तो अग्निहोत्र और संध्या वंदन की दीक्षा भी उन्होंने स्वतः ले ली। सत्संग, यह सत्संग का प्रभाव है। यहाँ तक 29 सर्ग बालकांड के पूर्ण हुए। 30वां सर्ग सुबह प्रातः काल उठकर सभी अपने कर्मों में लगे हुए हैं। तब सिद्धाश्रम में निवास करने वाले अन्य मुनियों ने कहा कि हे राम, हे राघव, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अब वह मौन रहेंगे। आप दोनों भाई बड़े सावधान रहते हुए 6 दिवस और 6 रातों तक इस यज्ञ की भली भांति रक्षा करें। 6ठी रात को प्रायः असुर आया करते हैं। जब यज्ञ पूर्ण होने को होता है तब वह आकर विघ्न उपस्थित करते हैं। श्री राम ने कहा, हे मुनिवरों, आप निश्चिंत रहिए। राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने धनुषों पर बाणों का संधान करके तत्पर हो गए। इस प्रकार 5 रात्रि व्यतीत हो गई। 6ठा दिन आया। तब यज्ञ में सहसा एक विशेष अग्नि प्रज्वलित हुई। वह उत्पात का सूचक थी, राक्षसों के आगमन का सूचक थी। उसके पश्चात यज्ञ पूर्ण होने का संकेत देने वाली शुभ सूचक अग्नि भी प्रकट हुई। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, किंचित सावधान रहना, राक्षसों के आगमन का समय हो रहा है और इस समय हमें विशेष तत्परता दिखलानी है। कुछ समय व्यतीत हुआ कि वसुरों का दल वहां प्रकट हुआ। आकाश से उन्होंने रक्त की वर्षा आरंभ की। रक्त की धार भूमि पर गिरी हुई देखकर राम ने आकाश की तरफ देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, पुरुषार्थ का समय आ गया है। राम ने उन असुरों के प्रधान असुरों को लक्षित कर बाण मारने आरंभ किए। मारीच नामक एक प्रधान असुर था। राम ने मानवास्त्र का प्रयोग किया उसके ऊपर। मानवास्त्र के प्रहार से वह मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र में गिर पड़ा। सुबाहु नामक दूसरा जो असुरों का नेता था, राक्षसों का नेता था,
उसका बाण मारकर वध कर दिया और वायुवास्त्र का प्रयोग करते हुए सारे असुर दल को उड़ा दिया, नष्ट कर दिया और सबका वध कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण के प्रभाव से असुरों का नाश हुआ, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, महर्षि विश्वामित्र का अभीष्ट कार्य सिद्ध हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात, व्रत पूर्ण होने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। सारी दिशाएं विघ्न बाधाओं से मुक्त हो गई और गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे महाबाहो राम, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। हे यशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। 30 सर्ग पूर्ण हुए बालकांड के। अगले दिन प्रातःकाल सभी ने उठकर संध्या वंदन आदि कर्म किए। महर्षि विश्वामित्र ने अन्य आश्रमवासी मुनियों से कहा कि मैं मिथिला जा रहा हूँ, वहाँ राजा जनक के यहाँ एक अद्भुत धर्म यज्ञ होने जा रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि हे राम, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। महाराज जनक के यहाँ एक अद्भुत धनुष है जिसे पूर्व काल में देवताओं ने उनके किसी पूर्व पुरुष को दिया था। उस अद्भुत धनुष का तुम्हें दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र उस आश्रम से मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते समय सिद्धाश्रम को नमन करते हैं, उस वन प्रदेश को नमन करते हैं, उस प्रदेश के देवताओं को, वन देवताओं को नमन करते हैं। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम्। कि हे देवताओं, अब मैं अपना यज्ञ कार्य पूर्ण करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ, गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ कौशिक उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उनके साथ साथ उनके अन्य संगी ऋषि महर्षि भी उनके साथ चले और साथ में चलते हुए राजकुमारों ने उनसे विभिन्न प्रश्न किए, जिनके महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिए। प्रथम दिवस का मार्ग पूर्ण होने पर सायंकाल की संध्या उपस्थित होने के समय ऋषियों ने सोनभद्र के तट पर विश्राम किया। वहाँ पर उन्होंने उस रात्रि अपना शिविर स्थापित किया। अब संध्या आदि के पश्चात रात्रि काल में शयन से पूर्व साधारण परिचर्चा आरंभ हुई। राजकुमारों ने उस देश के क्षेत्र के संबंध में प्रश्न पूछा। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सुंदर कथा सुनानी आरंभ की। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, पूर्व काल में कुश नाम के एक महातपस्वी राजा हुए हैं। वे स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनके सारे कार्य संकल्प से सिद्ध होते थे। उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विदर्भ देश की राजकुमारी से विवाह किया था। उनके गर्भ से उनके 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस और वसु। इन 4 पुत्रों के पिता महात्मा कुश थे। जब वह 4 पुत्र बड़े हुए तो राजा कुश ने उन्हें प्रजा का पालन करने का निर्देश दिया। पिता की आज्ञा मानकर चारों पुत्रों ने अपने लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी अपनी पुरियां
राजधानियाँ बसाई और वह प्रजा का पालन करने लगे। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नामक नगरी बसाई। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण किया। असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक श्रेष्ठ नगर बसाया और राजा वसु ने गिरिव्रज नामक नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती नाम से भी प्रसिद्ध हुई है और इसके चारों ओर यह जो 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं, यह इसे अद्भुत रमणीयता प्रदान करते हैं। यह जो सोन नामक नदी है, दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई हैं, इसलिए यहाँ इसे सुमागधी भी कहते हैं। यह सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के मध्य में माला की भांति सुशोभित होती है। यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने उस स्थान का परिचय दिया। साथ में एक अन्य अद्भुत प्रसंग सुनाया कि हे राजन, हे राघव, धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया था। वह कन्याएं परम सुंदरी रूप यौवन से संपन्न थी। एक बार उन कन्याओं को देखकर वायु देवता का मन उन पर आसक्त हुआ। वायु देवता ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रणय निवेदन किया, पर उन सभी कन्याओं ने वायु देवता के प्रस्ताव की प्रणय निवेदन की अवहेलना कर दी। कुपित होकर वायु देवता ने उन पर प्रकोप किया और वह सब की सब कुब्जा हो गई। उनके शरीर में वात दोष उत्पन्न हो गई और वह सारी की सारी कुब्जाएं हो गई। अब कुब्जा हुई उन राजकुमारियों ने अपने पिता के भवन में जब प्रवेश किया, तब उनका मुख म्लान हो चुका था और दृष्टि नीचे झुकी हुई थी। वह सब बड़ी लज्जा का अनुभव कर रही थी।